अरे मुबारक हो, हालात खराब हो गए शकील भाई। हमारे साथ हमेशा रहे कि हम अपना कंपैरिजन इंडिया से डायरेक्टली करते हैं, लेकिन इंडिया से जब फिल्म की बारी आती है हमें कंपेयर करने के लिए काफ़ी सोचने की ज़रूरत है। जो फिल्म मेकर्स होते हैं उनके लिए प्रायोरिटी थिएटर ही रहती है। हाँ, अगर मैं वेब सीरीज़ बना रही हूँ तो फिर मेरी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। इस बार कहीं जाके एक ऐसी हुकूमत आई है जो कि ज़रा तेज़ी से मसलों की हल की तरफ जा रही है। हमारी जो हुकूमत से दो चार मासूमाना सी ख्वाहिशात हैं, उनमें से एक टैक्स रिलीफ है जो कि तकरीबन लगता है कि उसके ऊपर भी बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। बहुत शुक्रिया फिजा आपके वक्त का। आपकी फिल्म कायदन जिंदाबाद ईद उल अज़हा पे नुमाइश के लिए तैयार थी, लेकिन कोरोना ने सिनेमा बंद कर दिया। अब क्या इरादा है? देखें, इरादा तो वही है कि फ़िल्म सिनेमा के अंदर नुमाइश पजीर हो और इंशाल्लाह होगी। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक इम्पैक्ट आया है। बहुत सारी फिल्में हैं जो यकायक रुक गई हैं और इसी तरह पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी हुआ है। लेकिन जो बनाने वाले हैं फिल्म्स वो तो ऊपर उम्मीद ही हैं, उन्होंने फिल्में बनाई हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि काम वक्त पे ख़त्म भी हो जाए। हमारी कोशिश तो इस बड़ी ईद पे ही फिल्म लाने के लिए थी और इसीलिए हमने सारा काम वक्त पे मुकम्मल भी कर लिया था। एक सिचुएशन है जिससे पूरी दुनिया गुजर रही है। हम सब मिलके सिर्फ एक उम्मीद रख सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि जल्द हम वापस स्क्रीन की तरफ आएँ। अगर हम पड़ोसी मुल्क भारत में देखें तो उनकी जो फिल्में तैयार थी और सिनेमा बंद होने की यादें ना लग सकी, वो उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ कर दी। पाकिस्तान में तो कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है ही नहीं। आपके ख्याल में अगर होता तो आपके लिए बेहतर होता? देखें, बेसिकली ऐसा नहीं है कि सारी फिल्में इंडिया के अंदर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चली गई हों। जो उनकी लोअर बजट फिल्म्स थी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चली गई और जो बड़ी फिल्में थी उन्होंने होल्ड कर ली और वो भी दिसंबर और क्रिसमस के टाइम को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं वो फिल्में लगाने के लिए। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इतने बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है ही नहीं, बल्कि इंडिया के अंदर तो बहुत बड़े इंटरनेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बेस बनी हुई है। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स का वहाँ पे अपना ऑफिस है, अमेज़ॉन डायरेक्ट बाइंग कर रहा है वहाँ से, तो डिज़नी के ऑफिस अपना है। इस तरह से उनके पास काफ़ी वो वाले एवेन्यूज़ खुले हुए हैं और ये हमारे साथ हमेशा रहे कि हम अपना कंपैरिजन इंडिया से डायरेक्टली करते हैं, लेकिन इंडिया से जब फिल्म की बारी आती है हमें कंपेयर करने के लिए काफ़ी सोचने की ज़रूरत है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर फिल्म मुस्तकिल चलती रही है, कभी कोई ऐसा ब्रेक नहीं आया। उन्होंने कोई मार्शल लॉज नहीं देखे हुए, उनके पास कोई सिनेमाज बंद नहीं हुए, उनके पास कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हुई जिसकी वजह से एक पॉइंट तक फिल्म बंद हो गई और फिर वापस आई हो। हमने तो 40 साल 30 साल फिल्में नहीं देखी और अब जब हमने फिल्म बनानी शुरू की कोई पिछले 10 से 15 साल के अंदर, तो उसमें बहुत वक्फा रहा और अब जो फिल्म हम बना रहे हैं, जब तवातुर बनना शुरू हुआ तो कोविड आ गया। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हम अभी कोई कंपैरिजन कर सकते हैं। इंडिया की इंडस्ट्री की हिस्ट्री है 100 साल से ऊपर की और हमारी इंडस्ट्री की हिस्ट्री अभी 30 साल की भी नहीं है, तो टाइम के साथ साथ ऐसा होगा। लेकिन जहाँ तक डिजिटल की बात है, बिल्कुल मुझे लगता है कि इधर हम पीछे रह गए, इसलिए क्योंकि इसमें हम कंप्लेन नहीं कर सकते। ना कोई रुकावट थी और ना कोई और वजह थी कि हमारे लोग अपने टाइम पे कोई अच्छा अपना प्लेटफॉर्म ना लॉन्च करते। आई थिंक इसमें जो बहुत बड़ा ज़रिया बन सकते थे वो हमारे टीवी चैनल्स थे। अनफॉर्चुनेटली वो भी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे बैंक करते रहे और उन्होंने ये नहीं सोचा, एक दूरअंदेशी का उन्होंने मुजाहरा नहीं किया और वो कर लेना चाहिए था। अगर हम वक्त पे अपने डिजिटल चैनल्स बना चुके होते, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बना चुके होते, तो आज हमारे पास एवेन्यूज़ होते जहाँ पे हम फिल्में लगा सकते। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हम थोड़ा सा लेट हैं। आपने कहा तो कि बड़े बजट की फिल्में नहीं गई, छोटे बजट की गई, तो आपकी फिल्म का कितना बजट है जो आप OTT पे का सोच भी नहीं रही? देखें, बात यहाँ पे फिर बात वही आ जाती है कि बजट से ज़्यादा ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, आप क्या ऑप्शंस देते हैं OTT पे या किसी भी तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तानी फ़िल्म के लिए। वही इंटरनेशनल 2 से 3 ऑप्शंस हैं जिनको आप रीच आउट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी मिनिमम। तो उसके अंदर हम कोशिश तो सभी कर रहे हैं मेरे ख्याल से, लेकिन हमारे लिए एज मेकर प्रायोरिटी इज़ थिएटर और वो हमेशा रहेगी। जो फिल्म मेकर्स होते हैं उनके लिए प्रायोरिटी थिएटर ही रहती है। हाँ, अगर मैं वेब सीरीज़ बना रही हूँ तो फिर मेरी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, मैं उसको डिजिटल पे लाना चाहूँगी। लेकिन अगर मैं एक फ़िल्म बना रही हूँ जो कि एक फ़ीचर लेंथ फिल्म है, मैं चाहूँगी पहले वो सिनेमा पे आए और उसके बाद वो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आए। आप पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन की मरकज़ी मजलिस आमला के रुकन भी हैं, जी, तो मुझे ये बताएं कि मसले क्या हैं फिल्म बनाने में, मतलब ज़्यादा फिल्में हम क्यों नहीं बना पा रहे?
देखें, इस बार कहीं जाके एक ऐसी हुकूमत आई है जो कि ज़रा तेज़ी से मसलों के हल की तरफ जा रही है, और मैं बहुत खुशी के साथ ये बात कह सकती हूँ कि हो सकता है जब तक कि ये इंटरव्यू नशर हो, शायद कुछ ख़बर भी आप लोगों के पास आ चुके हो कि फ़िल्म इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री की हैसियत से गवर्नमेंट जो है एक्सेप्ट कर ले। और सबसे पहले तो यही सबसे बड़ा कदम हो जाएगा कि आज तक जो कि हमें एक रिकग्निशन ही नहीं मिली थी वो फाइनली मिल जाएगी। फिर इसके बाद हमारी जो हुकूमत से 2-4 मासूमाना सी ख्वाहिशात हैं, उनमें से एक टैक्स रिलीफ है जो कि तकरीबन लगता है कि उसके ऊपर भी बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। इसके अलावा हमने उनसे ये भी कहा है कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो कि हुकूमत और प्रोड्यूसर्स के दरमियान कनेक्शन का बाइस हो, ताकि जो चीज़ें हम आम तरीके से वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते वो आराम से पहुँच पाएँ हुकूमत तक। इसके साथ साथ हमारी ये भी कोशिश है कि ना सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनली अगर कोई लोग बाहर से पाकिस्तान आके फ़िल्म शूट करना चाहते हैं तो उनको रिबेट्स वगैरह की मद में कुछ ऐसी अट्रैक्शन पैदा की जाए कि जब वो फ़िल्म आके यहाँ पे बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान में माशाल्लाह से बहुत अच्छी लोकेशंस हैं और हमारे यहाँ शूट करना बहुत ज़्यादा इन कंपैरिजन दूसरी इंडस्ट्री से सस्ता है। तो अगर बाहर से लोग आके यहाँ पे शूट करते हैं तो एक बहुत अच्छा मौका है उनके लिए अच्छे रेट्स लेने का और हमारे लिए एक इंडस्ट्री को बढ़ाने का। तो उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो हुकूमत की तरफ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जाहिर सी बात है, जब एक बार इंडस्ट्री का स्टेटस मिल जाता है तो फिर बैंक लोन्स, इंश्योरेंसेस और वो सारी चीज़ें तो उसका पार्ट एंड पार्सल बन जाती हैं। ये तो हो गया हुकूमत का लेवल। जहाँ तक बात रहेगी प्रोड्यूसर्स के एंड पे, मुझे लगता है कि सारे प्रोड्यूसर्स इस साल तो बहुत ही ज़्यादा तैयार थे और बहुत सारी फिल्में आप भी जानते हैं कि पाइपलाइन में भी थी, कुछ प्रोडक्शन ख़त्म कर चुकी थी, कुछ ख़त्म करने वाली थी और एक इस तरह की सिचुएशन हो गई है। लेकिन जब सिनेमा खोलेंगे तो होपफुली चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक तो ये कि आप लोगों ने एक वेब सीरीज़ बनानी शुरू कर दी है। ऐसा लगा कि जैसे कोरोना की वजह से आपने भी कहा कि चलो फिल्म तो लग जाएगी जब लगनी होगी, जब तक हम वेब सीरीज़ बना के निकलें, क्या ऐसा ही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ज़रूर है कि शायद कोरोना की वजह से टाइमिंग थोड़ी जल्दी आ गई इसकी। एक्चुअली हमारा प्लान यही था कि हम पहले फैटमैन शूट करेंगे और फिर हम अपनी वेब सीरीज़ पे जाएंगे। कोरोना की वजह से फ़र्क सिर्फ इतना आया कि वो रिवर्स हो गया थोड़ा सा, क्योंकि हमें फिर वो फिल्म होल्ड करनी पड़ गई। ऑलरेडी एक फ़िल्म हमारी अभी वेटिंग के अंदर है सिनेमा में आने के लिए और वेब सीरीज़ पे हमने जाना ही था। ये स्क्रिप्ट हम तकरीबन पिछले 1 साल से इस पे हम काम कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आप ये कह सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ पे काम कर रहे होते हैं उस पर, और जब भी उसकी अनाउंसमेंट का टाइम करीब आता है, उससे रिलेटेड कोई चीज़ एक्टिव हो जाती है और कभी कभी ऐसे लगता है कि शायद हमने ये सोच के किया हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनफ ये हर फिल्म के साथ हुआ है हमारी, चाहे वो नामालूम अफराद 1 हो। उस वक्त एक हमारे बहुत ही सियासतदान है, मतलब ऑन अ टॉप लेवल, जिन्होंने कह दिया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि अल्ताफ़ भाई आप अपने नामालूम अफराद को संभाल के रखिए। सो एक इट वाज राइट बिफोर द रिलीज़। इसी तरह जब हमने एक्ट इन लॉ की थी तो उस ज़माने में केई पे असल में कुछ केसेस हो गए थे। इसके बाद फिर जब लोड वेडिंग का टाइम आया था, इनफैक्ट नामालूम अफराद 2 के अंदर वाकई एक पॉट चोरी हो गया था, गोल्डन पॉट यूके से। और उससे पहले वो जो सऊदी प्रिंस हैं वो उन्होंने गोल्डन एलिवेटर यूज़ कर ली थी अपने जहाज़ के साथ, तो वो चीज़ें एक्टिव हो गई थी। फिर लोड वेडिंग के अंदर यूएन ने एंटी डाउरी बिल निकाल दिया था। तो इस तरह से चीज़ें कनेक्ट कर जाती हैं समटाइम्स। तो लियारी के साथ ऐसा हुआ कि एकदम से टीवी के ऊपर ये सब खबरें शुरू हुई और हम जबकि इससे 1 साल पहले से काम कर रहे थे और गैंग वॉर की बात तो अब ख़त्म ही हो चुकी थी, लेकिन अचानक से वो सब कुछ एक्टिव है। वी आर गोइंग अहेड विद दिस इंशाल्लाह। एंड आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि डिजिटल के ऊपर ज़रूरत है इस वक्त हमें दिखाने के लिए अपना प्रेजेंस, तो मुझे लगता है कि इसकी बिगिनिंग फिल्म से ज़्यादा एक अच्छी वेब सीरीज़ से होगी, जब आपको इंटरनेशनली लोग खुद इस तरफ देखें और फिर हमारे पास से कंटेंट मांगना शुरू करें, जैसे कि ड्रामे के अंदर हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब हम एक वेब सीरीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह, जैसे कि फ़िल्म की बारी में हुआ था कि जब हमने फ़िल्म बनाई थी तो हमारे बहुत सारे दोस्तों को, साथियों को एक हिम्मत मिली थी फिर से फ़िल्म बनाने के लिए और वो सब आए थे फ़िल्म बनाने के लिए। कुछ लोगों ने पहली बार बनाई, कुछ ने दूसरी बार बनाई। इसी तरह से जब हम
वेब सीरीज़ बनाएंगे तो मुझे बहुत उम्मीद है कि और बहुत से लोग भी इस तरफ आएंगे और इंशाल्लाह ये सिलसिला भी एक चल पड़ेगा।